हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस वर्गो, ये आपकी जून 11 से जून 20 तक की रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। तो चलिए वर्गोज, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वाइट नंबर 24, नंबर 6 बनता है लाइटन अप। आपको इन 10 दिनों में अपने आप को पहले तो बहुत हल्के नेचर में, सॉफ्ट नेचर में रखना है। ओके, भड़कना नहीं है किसी भी चीज़ पर, किसी भी चीज़ से ट्रिगर जानबूझकर होने की कोशिश नहीं करनी। और अगर आप कहीं ट्रिगर हो भी रहे हैं तो खुद को याद दिलाएं अपने सुलझे हुए स्वभाव के बारे में कि आप एक वर्गो हैं। अल्टीमेटली वर्गो साइन के लोग सबसे ज़्यादा सुलझे हुए गिने गए हैं, परमात्मा के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड भी गिने गए हैं। आपकी भक्ति बहुत शानदार गिनी गई है वर्गोस। सो याद दिलाइएगा आप अपने आप को कि आप हकीकत में क्या हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी जो ईगो सेल्फ भड़की हुई है आप उसे कंट्रोल में लेकर आ पाएंगे। इन 10 दिनों में बहुत लाइट फूड कंज्यूम करना भी अच्छा होगा, हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा होगा, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। आई थिंक ये सारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज भी आपको हेल्प करेंगी। बट येस, अल्टीमेटली अपने नेचर को सॉफ्ट रखना है इन 10 दिनों में आपको। ओके, आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। हिचकिचा क्यों रहे हैं आप? ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता नहीं या आता नहीं, आपको नहीं, मतलब आप तो वर्गोस हैं अल्टीमेटली। अगेन, वर्गोस के पास जो नॉलेज है, खास करके सुलझना या सुलझाना किसी चीज को, ये स्किल सबसे ज्यादा वर्गोस के पास होती है। तो आप झिझक क्यों रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता या आपको कुछ नहीं आता? ये किसने कह दिया आपको? अगर किसी ने कह भी दिया तो आपने मान क्यों लिया उस बात को? आपको भी पता है, आपको भी पता आता है चीजों को। अगर आप कुछ नया एक्शन लेते हैं तो उसके आगे क्या करना है वो भी आपको अपने आप से पता चल जाएगा। आपको झिझकने की, शर्माने की या ऐसे प्रोटेंड करने की जरूरत नहीं है कि आप नाइव हैं। आप नाइव नहीं हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो घबराना नहीं है यहां पर किसी बात को लेकर। ओके, तो हिचकिचाहट से बाहर निकले, अपनी बात रखें, अपना काम करें, डरे नहीं। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आपके। द फूल, यस, ब्रांड न्यू चैप्टर इन 10 दिनों में शुरू किया जा सकता है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप तो एक्चुअल में स्पिरिचुअल लेवल पर भी कह लीजिए कि एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपनी सोल के लिए। एंड इसीलिए आई थिंक 2 न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स हैं यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, नया चैप्टर क्या है? नए चैप्टर में है इन 3 ऑफ सोर्ड्स की मेमोरीज को पीछे छोड़कर अपने लिए हैप्पीनेस को क्लेम करना। इसीलिए ये द फूल कार्ड बहुत एक्साइटेड है, बहुत हैप्पी है। जैसे कोई कह रहा है कि यस, मेरे बुरे दिन अब खत्म हुए, क्योंकि मैं चूज करता हूं उन मेमोरीज को रिलीज करना। मेरे लिए सिर्फ 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, मेरे लिए 3 ऑफ कप्स भी है, मेरे लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मैं 3 ऑफ सोर्ड्स में ही क्यों बैठा रहूं? ये लिटरली ये जो शून्य है, ये आपकी आंखें हैं, ये खुल रही हैं। लिटरली आपकी आईज पर अगर कोई पर्दा था तो वो पर्दा बेसिकली खुल रहा है। तो यस, आई बिलीव इन 10 दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशंस या इंफॉर्मेशन भी आएंगी जिनका नया चेहरा होगा, जिनमें नई इंफॉर्मेशन होगी, परसेप्शन चेंज हो रही है आपकी, और आप फाइनली कह रहे हो कि क्योंकि अब मैं इस चीज़ को समझ गया हूं, एंड दैट इज़ वाई मुझे इस चीज़ को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैसिव लेवल पर आप फॉरगिव करोगे, लेट गो करोगे, रिलीज करोगे। ये बहुत सारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी है। हो सकता है कि कुछ दिन आप थोड़ा इमोशनल भी महसूस करें, क्योंकि पर्जिंग में हम ये महसूस करते हैं। ओके, बट येस, ये एक साइन होगा कि आप ये नेगेटिविटी को अब जाने दे रहे हो। मेंटल लेवल पर भी, स्पिरिचुअल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी। आपका हार्ट चक्रा भी मुझे सॉलिड होते हुए दिख रहा है। अगर आप अपने हार्ट को लेकर, अपने ऑर्गन को लेकर भी वरीड थे तो आई थिंक उसके रिगार्डिंग भी आपको एक साइन मिलेगा कि यस, आपका हार्ट बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ चेंजेस हालांकि ज़रूर आप लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। ऑयल्स वगैरह चेंज किए जा सकते हैं किचन में, डाइट चेंज की जा सकती है, वॉक ज़्यादा करना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। प्रोपोर्शन जो है आपके फूड का, आप उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से एजुकेशन के भी नए पोर्टल्स, नई इन्फॉर्मेशन लेने के नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं।
किताबें वापस लौट रही हैं, पेन पेपर किताबें आपकी लाइफ में वापस लौटने की कोशिश कर रही हैं, और ये सारी विजडम का इशारा है। हायर लेवल की और इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा डाउनलोड होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको इन चीज़ों को यस बोलना होगा। ओके, सो यस, यहाँ पर किताबों का एक्सपोजर दिख रहा है, और द फूल कार्ड से अगर आप यहाँ पर कुछ लोग अगर कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं किसी फर बेबी को अपनी लाइफ में वेलकम करना, तो ये कार्ड आपका इशारा है। आपके ब्रांड न्यू चैप्टर में कोई ना कोई साथी ज़रूर है आपका एनिमल किंगडम से, जो आपको बहुत सारी खुशी प्रोवाइड करेगा, जिसके साथ रहकर लाइफ को जीकर आपको और मज़ा आएगा। ओके, इन 10 दिनों में अगर आपको यहाँ पर हवाई जहाज़ से कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, तो आपको वो ट्रैवल को नो नहीं बोलना, यस बोलना है। अगर आपको ये लगे कि नहीं पैसा खर्च हो जाएगा नाज, नहीं, पैसा खर्च नहीं होगा, ये ट्रैवल और 10 गुना पैसा लेकर आएगी आपके लिए। ओके, एंड यस, आई बिलीव कुछ लोगों के लिए ये रिट्रीट, ये ट्रैवल मच नीडेड है, और ये भी आपको इन साइकिल्स को क्लोजर देने में हेल्प करेगी। ओके, अगर इन 10 दिनों में कोई ऐसा पर्सन भी आपके सामने आए जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, अल्टीमेटली इसने आपको तंज ही कसना है, आपको हर्ट ही करना है, तो आई बिलीव इस पर्सन को एक बार कड़ा जवाब दे ही देना, कह देना कि यस, जो तुम बात करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, मुझे पसंद नहीं, या तो ढंग से बात करो या मेरे से बात मत करो। आई थिंक ये कम्युनिकेशन भी आपको लॉन्गर टर्म में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ग्रेट स्पिरिट्स कह रहे हैं कि इस नए साइकिल में ऐसे गंदे लोगों को साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं। आपके साथ कोई लव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात करता है तो उसका स्वागत कीजिए, नहीं करता तो उसको बोल दीजिए भाई कि यू आर नॉट वेलकम। ओके, सो यस, ऐसा एटीट्यूड भी आपको हेल्प करेगा वर्गोज। लेट्स सी आपके कार्ड्स और क्या रिवील करते हैं यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कोई रखे ना रखे, कोई बिलीव करे ना करे, कोई ट्रस्ट करे ना करे नाज, मैं चूज करता हूं अपने सपनों पर विश्वास करना। ये आपकी अदा होनी चाहिए, ये आपकी आवाज होनी चाहिए अपने आप के प्रति कि मुझे मेरे सपनों पर भरोसा है। ओके, ये एक चीज है। लेट्स सी व्हाट एल्स। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगर आप दो ऑप्शंस में भी उलझे हुए हैं, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और आप कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है, दोनों ही ऑप्शंस कमाल के हैं, किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स ही हाथ में लगेगी आपके, तो जीत आपकी पक्की है। या इस तरफ चले जाइए या उस तरफ चले जाइए, जीत आपको मिलनी ही मिलनी है। ओके, लेट्स सी और आपको क्या पता होना चाहिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो झूठ बोलता है, जो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखता। अल्टीमेटली इस पर्सन का यही एक इंटेंशन है कि आपका काम खराब हो जाए या आपके प्लान्स बिगड़ जाएं। एंड आई थिंक ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाला ये पर्सन है जिसका अल्टीमेटली यही है कि बस आपको हर्ट कर दे किसी तरीके से। दैट इज वाई आई थिंक वर्गोज आपको थोड़ा बोलने की जरूरत है। ओके, नरम स्वभाव से मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अपना सच ना सामने रखें। बात को भी नरम ढंग से, अच्छी बात को, सच को भी नरम ढंग से रखा जा सकता है, लेकिन एक बार बोल दो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं। ये भी चीज खुद को लाइटन अप करने के बराबर ही होगी ना, कि आप किसी नेगेटिविटी को कैरी नहीं कर रहे, आपने उसको रिलीज कर दिया, तो वो भी खुद को हल्का करना ही है। तो यस, आपको अगर कोई ऐसा पर्सन अपने इर्द गिर्द महसूस हो तो यस, बोल दीजिए, उस अपनी बात को सामने रखिए। और आपके खुद के लिए भी गाइडेंस है कि झूठ चालाकी से खुद को बचाइए। अगर आपके मन में भी ऐसी एनर्जीज उठ रही हैं, तो शायद ये लाइटन अप का सिंपल मैसेज यही है कि इन विचारों को त्याग दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। जीत तो आपको वैसे भी मिल ही जानी है। चीज़ों के कर्मा को अगर याद रखेंगे ना कि जो हम करते हैं वही हम भोगते हैं, तो वो सोचने से या उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रेफर देने से ही आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं राइट एक्शन अब ले पा रहा हूं, मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स में जाने की जरूरत नहीं। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर के इर्द गिर्द अगर नेगेटिविटी है, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, पैसा और अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, या फिर आप अपने काम से खुशी नहीं, आप सैड हैं, आप कह रहे हो कि मुझे ये काम ही नहीं करना, तो उसके लिए भी पहला ये जो कार्ड मैंने आपको दिया उसमें टैप इन करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि देखिए, ये 5 है, ये 7 है और ये 6 था, यही मिसिंग है बस। राइट, सो आपको बस खुद को हल्का रखना है। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है
बोल दो, कह दो, ताकि नई चैप्टर शुरू हो, करियर में नए ब्रेक थ्रू आए आपके लिए। कोई काम को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह नई अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन उसके लिए पहले ये एक्शन लेना होगा। तो ये 10 दिन क्लेंजिंग के हैं अगेन। उसके बाद ही करियर में शिफ्ट है, पैसे में शिफ्ट है, रिवॉर्ड्स में शिफ्ट है। ओके, लेट्स सी आपके टी लीफ कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। फिंगर warning you of a problem either now or in the near future। ये कार्ड सिंपल इशारा दे रहा है कि चीजों को अवॉइड मत कीजिए। अब अगर आपने चीजों को अवॉइड किया, टू ऑफ वॉन्ड्स की अगर आप एनर्जी में रहे तो बहुत देर हो सकती है। अवॉइडेंस ही बहुत सारी दिक्कतों को जन्म देती है। सो यस, वार्निंग है यहाँ पर, फेयर वार्निंग है कि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलें। ओके, क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। यस, अगर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में खुद को कॉन्स्टेंटली पा रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है वर्गोस कि आप बोझा कैरी किए हुए हैं बहुत। आप कॉन्स्टेंटली चीजों को अपने मन में रख रहे हैं। बोल दें, एक बार रिलीज कर दें उस चीज को बाहर, सामने वाले को भी पता चले। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे ही आपने ये चीज की, मटीरियल वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गोल्ड, अबंडेंस, कर्जों का उतर जाना, जो लोन वगैरह है वो सब चुकता हो जाना, ये एनर्जी आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू बन के आएगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। न्यू वेबसाइट, कुछ लोगों को कुछ चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है अपनी वर्क प्लेस में, अपनी वर्क सिचुएशन में। नई वेबसाइट एक इशारा हो सकता है। हेयर ग्रोथ है कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग के तौर पर। स्टेज अपॉर्चुनिटी, कैमरे के लिए बने हैं आप, माइक्रोफोन्स के लिए बने हैं आप, अपनी बात रखना, अपने टैलेंट्स को शेयर करना, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने इन 10 दिनों में रिप्रेजेंट करेगी खुद को। फुल टाइम जॉब, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना, ये भी कुछ लोगों के लिए एक रास्ता हो सकता है। लिखिए, लिखना बहुत अच्छा है। लिखी हुई चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं दूसरों को। कंप्लीशन, यस, इसीलिए न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। गोल्ड ज्वेलरी, जो कि हमारी गोल्ड फिश की भी एनर्जी है। जस्टिस, ये जस्टिस आपको खुद को देना होगा। ये कोई कर्मा का इंतजार मत कीजिए कि कुछ कर्मा करेगा अपने आप से, लॉ ऑफ कर्मा करेगा। आपको खुद को जस्टिस देना होगा। खुद के साथ इनजस्टिस ही किया है शायद आपने अभी तक अपनी बात ना बोल के, और सामने वाले में शायद इसलिए इतनी हिम्मत आ गई, लेकिन खुद को जस्टिस दें। रे ऑफ होप, आशा की नई किरण आपको इन 10 दिनों में बेसिकली स्पिरिचुअल लेवल पर टच करेगी। पास्ट लाइफ लव, कुछ लोगों की रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं। अपॉइंटमेंट्स वगैरह को कैंसिल मत करें। अगर कोई चीज़ बॉडी से खास करके जुड़ी हुई है तो इन्हीं 10 दिनों में उसको निपटाना है आपको। लव हील्स, प्यार ही है जो हमें हील करता है। प्यार के भाव के साथ कोई भी काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो चीज़ आपको हील ही करेगी। और फाइनल मैसेज, वायलेट फ्लेम हीलिंग, डेफिनेटली कार्मिक हीलिंग है यहाँ पर। सेंट जर्मेन, ये शब्द को गूगल कीजिएगा। अगर आप इस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड महसूस करें, उनकी पिक्चर के साथ कनेक्टेड महसूस करें, तो आप उनसे कार्मिक लोगों की हीलिंग मांग सकते हैं, खुद के कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग मांग सकते हैं। अगेन नाम है सेंट जर्मेन। ओके, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी हीलिंग में। ओके, ऑलराइट वर्गोस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप टैरो कोर्स मुझसे करना चाहते हैं, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स, जो कि 28 जून से शुरू हो रहा है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। ज्वाइन करने के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।